ओम शांति। जो बीत गई सो बीत गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, अंबर के चेहरे को देखो, आनंद को। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बीत गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया सो सूख गया। सूखी मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरिया। जो मुरझाई फिर कहां खिली। पर बोलो, सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था। किसका प्याला? शराब का प्याला। तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया सो टूट गया। मदिरालय का आनंद देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं मदिरालय में। गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते कब उठते। पर बोलो, टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। किसी मदिरालय को पछताते देखा? अच्छा, जो भी जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के बने मुगट फूटा ही करते हैं। मिट्टी के बने हुए प्याले वो तो फूटेंगे ही। लघु जीवन लेकर आए, प्याले टूटा ही करते। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला होगा जिसकी ममता घट प्यालों पर है। जो सच्चे मधु के से जला हुआ है कब रोता है, चिल्लाता है। सच्चा पीने वाला कभी नहीं रोता। मधु प्याले टूटने दो, मदिरालय तो है, मधुशाला तो है। जो बीत गई सो बात गई। सो जो हो गया वो हो गया। पास्ट इज पास्ट। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 24 फरवरी 2002 की। तो आज की ड्रिल है वृत्ति में, दृष्टि में, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने परसेंट में रही। बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। अच्छा, तो आज का ये होमवर्क, आज की ये ड्रिल। कौन सी ड्रिल? वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में क्या? रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाली आत्मा कितने परसेंटेज में रही। बाबा ने कहा चेक करो। आज सारी मुरली में कहा जांच करो, चेक करो, देखो अपने आप को। साकार मुरली। बीती को भी लगाना, बीती को बिंदी लगाना, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। अच्छा, प्रश्न है बीती कैसे करें। जो बीत गया, जो हो गया, क्योंकि हर एक के जीवन में दर्दनाक घटनाएं हैं, दुखी करने वाली घटनाएं। आज का महान अपरंपार दुख है। यहां पर बहुत दुख है। सुख करता, दुख हरता,
बनना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? क्या करें? जो पास्ट इस पास्ट हो जाए, या फिर पास्ट में जो कुछ हुआ वो सब कुछ भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत कैसे करें? ये पास्ट में जो कुछ भूले हुई, आज की मुरली में कहा कोई कोई तो ऐसे बच्चे उनको ये भी नहीं समझ में आता है ये भूले, 10-20 भूले तो रोज करते ही होंगे कम से कम, सब, एक नहीं सब। और ड्रामा भी तुम्हें जल्दी से सिविल आइज नहीं बनाएगा। तो क्या किया जाए जिससे अतीत भूल जाए, अतीत नष्ट हो जाए, अतीत समाप्त हो जाए? पास्ट को और फ्यूचर को, अतीत को और भविष्य को सूडो टाइम कहा जाता है। सूडो अर्थात झूठा, झूठा समय, क्योंकि सच्चा समय केवल अब है, जो वर्तमान है, बस यही सच्चा है। जो हो चुका उसको तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। भगवान भी आ जाए तो हमारे अतीत को बदल नहीं सकता। दूध गिर चुका है जमीन पर, क्या करोगे? कितना भी कुछ करोगे सारा नहीं आएगा बर्तन में, आएगा भी तो काम में नहीं आएगा। मधुबन कब शोर मचाता है क्या? क्या कहा? मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन में कितने थे, कहां चले गए पता नहीं। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरिया, जो मुरझाई फिर कहां खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है कि कहां गए मेरे वो बच्चे जो छोड़कर चले गए। जो गए सो गए, अब क्या कर सकते हैं उनके लिए? जो बीत गई सो बात गई। तो क्या किया जाए? किस विधि से अतीत को, अतीत की यादों को, अतीत की स्मृतियों को, पास्ट को, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो हम ऐसी कुछ बातें देखेंगे, क्या किया जाए, ऐसी 21 बातें देखेंगे। सबसे पहला तो स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस। पहला है स्वीकार करो ये हुआ है। कईयों ने अब तक स्वीकार ही नहीं किया है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, और इसी भ्रांति में जी रहे कि हमारे साथ नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है पर हुआ नहीं है। बहुत दर्दनाक घटना हुई है, परंतु ज्ञान थोप दिया ऊपर से कि हम दुखी नहीं है। कोई माता है ज्ञान में और उसके पति ने शरीर छोड़ दिया, ज्ञान से अपने आप को समझाया नहीं, आत्मा ने शरीर छोड़ के निकल गई है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और अपने आप को समझा दिया। पर दुख तो बड़ा गहरा है, क्योंकि मोह तो ज्ञान में आने के पहले का है। अटैचमेंट तो बड़ी, आसक्ति बहुत गहरी थी, ज्ञान तो ऊपर ऊपर से था, पर मान के रखा है कि नहीं सब ठीक है, पर अंदर से दुखी है, अंदर से जल रही है, पर दिखा भी नहीं सकती है ब्राह्मण परिवार को, नहीं तो कहेंगे तुम योगी कम हो, कहेंगे अब तक तुम्हारा मोह है, कहेंगे तुमने ज्ञान को अब तक समझा नहीं है। रोज मुरली में क्या सीखते हो? फिर आज की मुरली में पहली ही लाइन है, आत्माभिमानी होकर बैठे हो। तो डर भी है एक समाज का, इसलिए दमन हुआ है, सप्रेशन। कॉलेज में थे, अचानक ज्ञान मिल गया और आ गए। यहां की सारी इच्छाएं अपूर्ण रह गई। 10 साल के बाद जागृत हुई यहां पर, जब यहां दुख मिला तो अपनों से, ब्राह्मणों से। एक है ज्ञानियों से सहन करना, एक है अज्ञानियों से सहन करना। कौन सा कठिन है?
ज्ञानियों से सहन करना। फिर यहां से पुराने दोस्तों की याद आ रही है, कॉलेज के फ्रेंड्स को फोन लगाया जा रहा है, कहाँ हो। फिर ग्रुप्स बनाया पुराने दोस्तों का कि तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर अकेला, अब मैं देखो कितनी दुखी हूं यहां पर। फिर वो भी उधर से कहता है मैंने तो पहले ही बोला था जाना मत, पर अब क्या करूं, मैं भी दुखी हूं अपने परिवार में। वो अपने कारण दुखी है, ये अपने कारण दुखी है। और फिर दोस्ती, तो पहले तो स्वीकार कर लेना है कि जीवन में ये दुख है। भले रोज मुरली सुनते हैं और हम ज्ञानी हैं और भगवान मिला है, परंतु स्वीकार करना जरूरी है कि दुख अंदर किसी कोने में छिपा बैठा है। ये इच्छा थी, वो पूरी नहीं हो पाई। इच्छा थी कि बहुत पैसे कमाए पर नहीं हो पाया। इच्छा थी बहुत बड़ा पद मिल जाए पर नहीं हो पाया। इच्छा थी करियर बनाए पर ज्ञान ही बीच में मिल गया, क्या करे। और पता नहीं कैसा उल्टा नशा चढ़ गया, सब कुछ छोड़ के यहीं आ गए या सेंटर पहुंच गए। अब सोच रहे हैं कि उधर होते तो थोड़ा अच्छा होता, और पढ़ाई पढ़ते तो पता नहीं पढ़ाई के साथ सेवा की जाती, जैसे कुछ कुछ लोग कर रहे ऐसे हमको दिखता है। तो सोच रहे थोड़ा उधर भी कुछ कर लिया होता तो अच्छा होता। उधर इच्छाएं थी सारी दब गई, सीधा सफेद साड़ी मिल गई। उधर इच्छा थी कि कोई राजकुमार आए घोड़े पर, इंतजार था, यहां निराकार आ गया, उसको ही समझ लिया राजकुमार, पर कब तक समझे उसको भी। अब उसकी याद आ रही है जो आने वाला था, ये रोज ही आता है, दिखता भी नहीं। दमित इच्छाएं, रिप्रेस्ड इमोशंस, दमित भावनाएं, सप्रेस्ड डिजायर्स, इच्छाएं, ये विक्षिप्त कर देती है आत्मा को। पहले स्वीकार करो ये सब पास्ट का था, शायद अब भी चल रहा है। ये सब घटनाएं थी, किसी ने इंसल्ट कर दी सबके सामने। ज्ञान से तो बहुत समझाया अपने आप को, ये ठीक है वगैरह वगैरह, ज्ञान की सारी पॉइंट्स ला ली, परंतु इंसल्ट तो बहुत गहरे चली गई है। किसी ने धोखा ही दे दिया, किसी ने अविश्वास किया, किसी के कटु शब्द इतने अंदर घुस गए कि ज्ञान का कोई भी कवच उसे रोक नहीं पाया। शब्द बहुत तीखे थे, गहरे थे। तो सबसे पहले तो स्वीकार करो कि हां हम भी दुखी है, हमारे अंदर भी एक बदले का भाव है कि इसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। इस ज्ञानी व्यक्ति ने, इस ज्ञानी आत्मा ने, अवसर मिल जाए तो बाबा एक दिन अवसर दे दो बस विकर्म करने का, तो देखना इसके साथ हम क्या करते हैं। उस दिन भी सुनाया था ना, एक फ्लाइट में एक बच्चा रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, इतना जोर से रो रहा है, इतना जोर से रो रहा है। उसकी माँ ने उसे सब कोशिश कर ली, पर एयर होस्टेस ने सब कर लिया, रुकने का नाम ही नहीं, और चीजें उठा उठा के फेंक रहा है फ्लाइट में। फ्लाइट चालू हो गई है, पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है मिलिट्री ड्रेस वाला, उसके कान में कुछ कहता है और बच्चा शांत। लोग आश्चर्य, क्या हो गया, क्या बोल दिया इसके कान में। सब लोग उसके पास जाते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति के पास, तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे ये बच्चा शांत हो गया। वो कहता है उस बच्चे को मैंने दिखाया, देखो मेरे मिलिट्री का ड्रेस, ये मेरे मेडल्स, मेरा बैच, और मुझे परमिशन है कि चलते फ्लाइट में एक व्यक्ति को उठा के नीचे पटक देने का। एकदम शांत हो गया। एक दिन अगर मिल जाए जिस दिन कोई विकर्म नहीं, कुछ नहीं, तो देखना फिर इसका मैं क्या करता हूं, गिन गिन के हिसाब लूंगी।
तो पहला है स्वीकार कर लो भाई, है हम भी दुखी। माना ज्ञान बहुत है पर दुखी तो है, क्या करें। तो इसको मानो, हाँ है, बड़ी गहराई से इसको मान लो कि हाँ है, ऐसा हमारे साथ भी है और अब मुझे इससे बाहर निकलना है। तब कहीं जाके ये अतीत जो है, ये पास्ट जो है, इससे मुक्ति होगी। नहीं तो ये पास्ट पागल करके रखेगा। ऊपर से खुश दिखा रहे अपने आप को और अंदर से दुखी। बाबा कह रहे हैं बीती को क्या करो, बिंदी लगाओ। पर बिंदी ऐसे ही नहीं लगती है, लंबी प्रोसेस है बिंदी लगाने की। ये जो बिंदी लगेगी इतना जल्दी नहीं लग जाती, लग गई और हो गया, भूल गए। घटना होके 15 साल हो गए, अब भी भूले नहीं है। एक एक बात याद है। अगर कहो विस्तार करो तो उसने क्या कहा था और फिर मैंने क्या किया, फिर उसने क्या कहा, फिर मैंने क्या किया, पूरा याद है, कुछ भी नहीं भूला है। उसका एक एक दुर्व्यवहार स्मृति पटल पर स्पष्ट है। उसके शब्द तो अभी भी गूंजते रहते हैं कानों में। मुरली की पॉइंट्स बिल्कुल याद नहीं, उसके शब्द बिल्कुल अंदर रखे, प्रिजर्व करके। तो सबसे पहला है एक्सेप्ट कर लो, हाँ। सेकंड स्टेप है जो कुछ हुआ उसको एक वरदान समझो, ब्लेसिंग। ये जीवन में हुआ, उसके बाद ही तो मैं सीखा। धोखा मिला, उसके बाद ही तो थोड़ा सा चेतना जागी। व्यक्ति को सुबह सुबह कौन उठाता है, चाय। पर धोखा अभी नंबर 1 पर है उठाने में। ऐसी कहावत है कि सुबह उठाता है चाय पर धोखा अभी भी 1 नंबर पर। सबसे ज्यादा कौन उठाता है व्यक्ति को, धोखा। धोखा जब मिलता है तभी व्यक्ति जागता है, जिसको पकड़ के है और समझता है ये मेरा है, ये मेरे अपने हैं, ये मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, इसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा विश्वास है, मैं इसे अपने दिल की सब बातें बता सकता हूं। और जब ऐसे व्यक्ति से धोखा मिलता है तब आत्मा जागती है। जब ये पता चल जाए सभी धोखेबाज है, तब तक बुद्धि बाप की तरफ जा ही नहीं सकती। सबसे धोखा। और हर व्यक्ति ने अनुभव भी किया होगा कि हरेक से धोखा मिला है। जब जब नया व्यक्ति मिला तब हमने यही सोचा ये मुझे धोखा नहीं देगा, इसके जो पहले वाले थे सब ने धोखा दिया, पर ये जो है सबसे अनूठा है, ये सबसे अच्छा है। ऐसी बहन तो आज तक देखी नहीं। ये भाई सबसे अच्छा है, इसमें तो वो सारे गुण दिखाई दे रहे हैं जो मैं बचपन से सोचता था कि होने चाहिए नया व्यक्ति। क्योंकि इसके पहले जो 10 लोग आए सब ने धोखा दिया, अब ये नया आया है। बस यही था वो। बाबा धन्यवाद, तूने इसको फरिश्ता बनकर मेरे जीवन में भेजा। नए धोखे की तैयारी, इससे भी धोखा मिलेगा। इस संसार में किसी भी व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता, क्योंकि ये धोखों की दुनिया है, ये अब गैरों की दुनिया है। पराये हैं यहां सब, अपना कौन है यहां, एक बाप को छोड़कर कोई भी नहीं। और हर व्यक्ति यही सोचता है हमेशा कि पहले वालों ने धोखा दिया, ये नहीं देगा। तो दूसरा है, इसको भी क्या समझो, वरदान समझ लो। जो कुछ पास्ट आज तक मेरे जीवन में जो कुछ हुआ अब तक, बचपन से अब तक, या ब्राह्मण जीवन में अब तक जो कुछ हुआ, सेंटर पर जो कुछ हुआ, मधुबन में जो कुछ हुआ, घर में जो कुछ हुआ, ऑफिस में जो कुछ हुआ, वो सब वरदान है। क्योंकि इसी ने मुझे शक्तिशाली बनाया। ये नहीं होता तो मैं तो अभी भी वैसी कमजोर, छुई मुई, टच मी नॉट, फीलिंग देवी। कोई मुझे कुछ मत कहना, जरा किसी ने कुछ कह दिया, उदास 4 दिन, किसी से बात नहीं, मूड ऑफ, गर्म आंसू, मूड ऑफ के, दुखी, रूसना रूठना, ये संस्कार था पहले। अभी थोड़ा तो स्टेबल हो गया,
थोड़ा तो शक्तिशाली बन गए अभी कम से कम पहले से। तो क्या समझना, हर चीज जो हो रही है वो एक वरदान थी जीवन में, अच्छा ही हुआ वो हुआ। उसके बाद में जो कुछ हुआ इस कार्टून शो का एक सीन था या साइड सीन था। ट्रेन है, निकल पड़ी है, हम यहां बैठे हैं। एक सीन आया जो बहुत ही खराब था, यहां था वो सीन, पर वो जा चुका है। अब नया सीन सामने है। क्या इसी सीन का मैं चिंतन करते रहूं और इस सीन को छोड़ दूं जो वर्तमान में है? वर्तमान का ये सीन है जहां हम अभी मधुबन में हैं। वर्तमान का ये सीन है जब मन में श्रेष्ठ भावनाएं हैं। ये पुराना सीन है, ये साइड सीन है एक जो हो गया। मधुबन के आनंद को देखो, क्या मधुबन शोर मचाता है? जो बीत गया सो बीत गया। मदिरालय को देखो, क्या मदिरालय दुख मनाता है कि मेरे इतने प्याले टूट गए? नहीं। जीवन में एक सितारा था, वो कितना प्यारा था, टूट गया सो टूट गया। ये सीन था, हो गया, गया, अब नहीं आएगा। आएगा तो बहुत टाइम है उसको, 5000 साल बहुत लंबा समय है। तब तक तो भूल भी जाएंगे, आने दो, आएगा तो। उसके बाद में नेक्स्ट है ड्रामा। ये ड्रामा कल्याणकारी है। इस ड्रामा में गलत कुछ नहीं है। ये ड्रामा भगवान को प्रिय है, ये ड्रामा सत्य है। इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो मुझे संपूर्ण बनाने के लिए हो रहा है। ये ड्रामा षड्यंत्र कर रहा है मुझे संपूर्ण बनाने के लिए। ड्रामा मुझे धक्के मार मार के, पीट पीट के, डंडे से मार मार के आगे बढ़ा रहा है संपूर्ण बनने के लिए। इसके लिए ये जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। अभी तक ये क्यों सोच रहा हूं मैं कि अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेंटर पे कोई आता था 10 साल, अचानक आना बंद कर दिया। क्या करे, उसका पार्ट वहीं तक था ज्ञान में चलने का। मधुबन में कोई था और अचानक कुछ संकल्प आ गया और यहां से चले गए। उनका पार्ट ही, भाग्य वहां पूरा हो गया है उनका। छोटे बच्चे घर के बड़ों बड़ों को कोर्स कराते थे, संडली पर बैठते थे, बहन जी के साथ क्लास में जाते थे, प्रदर्शनी समझाते थे, और आज सेंटर पे जाना बंद। कुसंग और ज्ञान से नफरत। नफरत। छोटे छोटे बच्चे जो बहुत पहले लक्षण दिखाए ज्ञानी होने के, अब उनके रंग बदल गए। क्या करे, उसका पार्ट वहीं तक था। तो दुखी होते रहे, अपना ज्ञान छोड़ दे या उनको समझाने के पीछे लगे। सारा कुछ कर लिया, कई मीटिंग्स, मंत्रणा सब हो गई, कुछ फायदा नहीं। नाम भी नहीं सुनना चाहते। हाँ, इस ड्रामा में जो कुछ है ठीक है, अच्छा है, हो गया हो गया, हम क्या करें। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट विद योग। अब योग के प्रयोग करने हैं अतीत को भुलाने के लिए, और अतीत भूलेगा केवल एक चीज से, ज्वालामुखी योग। आत्मा सुन्न अवस्था में हो जाए। आज की मुरली, सुन्न होने का समय अब है। जैसे गर्भ में सुन्न होती है, अशरीरी हो जाए। परम धाम में जब आत्मा अशरीरी स्थिति में बैठेगी तो यहां की जो किरणें हैं वो अतीत को भस्म कर देगी। ये एकमात्र स्टेज है जहां पर पास्ट बर्न हो जाता है, बर्न। इसके लिए योग के ढेर सारे प्रयोग करने हैं। जीवन के जो कुछ जो भी हुआ है उसको देखना है, ठीक है ये हुआ ये हुआ, अब योग का नया प्रयोग करना है। यहां से आग का गोला निकल रहा है और वो जो अतीत है वो राक्षस का रूप धारण किए भाग रहा है आगे, और ये मैं गोला इधर से छोड़ा, वो सीरियल में दिखाते, गोला पीछे, वो राक्षस आगे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, और गोला और और वो राक्षस भस्म होके नीचे। देवी ऐसी है, बस देवी ने कुछ किया नहीं, यहां से बस गोला निकला आग का और वो राक्षस के पीछे भाग रहा है, वो भाग रहा है। तो अतीत जो है वो राक्षस और वो आगे और गोला पीछे, उसको भस्म। तो ज्वालामुखी योग,
योग के भिन्न भिन्न प्रयोग करने। पास्ट में बहुत दर्दनाक घटनाएं हुई है, किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, किसी ने इंसल्ट कर दी, किसी ने अच्छा व्यवहार, किसी ने हमको हमारी योग्यताओं के लिए आगे बढ़ने नहीं दिया, दबा के रखा। हम योग्य थे, हमको दबा के रखा, आगे जाने नहीं दिया। एक सन्यासी ने हमको बहुत पहले कभी खत लिखा था किसी और आश्रम से कि मैं जो कुछ आर्टिकल्स लिखे थे वो मेरे सीनियर्स ने अपने नाम पर पब्लिश कर दिए। अब मैं दुखी हूं, मुझे दबा के रखा वो लोगों ने, किसी और संस्था ने। मैं बहुत अच्छा लेखक था, पर उन्होंने मेरा सारा लेके अपनी किताब पब्लिश कर लिया। अब मैं क्या करूं, सब बड़े हैं मेरे से, मुझे बहुत दबाया गया। क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, जो है वो है। उसके बाद में नेक्स्ट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कर दो। इस वाणी में यही बाबा कह रहे हैं, आज का जो सारे दिन का है। क्या कह रहे हैं, बिंदी को बिंदी लगाओ और रहम के सिंधु बन जाओ, क्षमा के सिंधु बन जाओ। रहम दिल बन के क्षमा कर दो। बदला लेने का सोचेंगे तो लंबा समय चलेगा और बेचैनी रहेगी। और ब्राह्मण वैसा बदला नहीं लेते जैसे संसार के लोग लेते, बड़ा सूक्ष्म बदला लेते। अजीब प्रकार से बदला लेते, जो बदला दिखे ना, मतलब ज्ञान युक्त दिखे, वो जो कुछ है हमने श्रीमत अनुसार बड़ों की इच्छा से सब कुछ किया है, ऐसा दिखाई देता है। कल्याण के लिए, इनके कल्याण, जो भटक रहा था इसको राह पर लाने के लिए कान पकड़ के इसको राह पे लाया। ये करना पड़ता है कभी कभी, पर अंदर से भावना कौन सी थी, सुधारने की नहीं थी, बदले की भावना थी। इसने हमारे साथ ऐसा किया, हम भी इसके साथ ऐसा करेंगे। जैसे बाहर का एक जगह का उदाहरण है, कोई एक आत्मा एक दूसरी आत्मा के पास गई, उसकी कुछ ट्रीटमेंट हुई दांत की, तो वो खराब हो गया, तो दांत यहां सूजन विजन आ गई, तो उसने उस डॉक्टर की कंप्लेंट कर दी। और बाद में फिर वो व्यक्ति, एक्सीडेंट हुआ जिसका दांत का था, पैरालाइज हुआ, तो वो डॉक्टर जो ज्ञानी थी वो कहती है, देखा ऐसा ही होना चाहिए था, मेरी कंप्लेंट की थी ना, मेरी कंप्लेंट, अब तुम भी भुगतो। बद्दुआ है। दुर्वासा, दुर्वासी। माफ कर दो, कमजोर है आत्माएं, सब करेगी। छोटा बच्चा समझो उसको पालने में, जो तंग कर रहा है उसको क्या समझो, पालने में किलकारियां मारता हुआ बच्चा, करने तो जो करना है। हम महान हैं, हम बड़े हैं, हम पूर्वज हैं, दुखी नहीं होना है। माफ कर दो, फॉरगेट, फॉरगिव, क्षमा के सागर बन जाओ और माफ कर दो उसको। क्या उससे बदला, शत्रुता रख के क्या करेंगे। विचारक 4 दिन के लिए आते हैं, 4 दिन के बाद चले जाते हैं। सारी दुनिया में कौन कहां रहता है, किसका क्या भरोसा, सब बदल रहा है यहां, किस किस की कंप्लेंट करे। उसके बाद में ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड अर्थात धन्यवाद। भगवान को धन्यवाद दो, ये जो कुछ हुआ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। माना कि ये इसमें बहुत खराब, थोड़े दर्दनाक सीन थे, पर बेहद की दृष्टि से देखूं तो वो उसमें भी कल्याण था। इसके लिए मुझे कोई कंप्लेंट किसी भी आत्मा के प्रति नहीं है, इस संसार की किसी भी आत्मा के प्रति कोई शिकायत नहीं। उसके बाद में एच, हेल्प। जरूरत है, इतना दुख है तो किसी की मदद लो, हो सके तो मेडिकल मदद भी जरूरी है, कभी कभी साइकेट्रिक दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। कोई कोई इतना दुखी रहता है अतीत से, इतनी दर्दनाक घटनाएं हुई है, चाइल्डहुड अब्यूज, बचपन में प्रताड़ित किया है, यौन प्रताड़न, सब कुछ हुआ है, और अब दुखी है बड़े होने के बाद। एक आत्मा आई थी जिसको ऐसे ऐसे झटके आते थे, क्या क्या आता था, पूरा डिटेल में गहराई में गए, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, कहीं कुछ नहीं। पता चला बचपन में उसका कोई एक दूर का भाई था, उसके द्वारा बहुत कुछ हुआ था, और उसका प्रभाव अभी
और ब्राह्मण जीवन में, और जो किसी को बता नहीं सकती थी। तो यहां जो हो रहा है उसका बीज कहीं ना कहीं बचपन का है। इसके लिए कभी कभी मदद की आवश्यकता पड़ती है, दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, एंटी डिप्रेसेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, या फिर काउंसलिंग हेल्प पर मदद लेनी है अगर इस पास्ट से मुक्त होना है। तो यदि सारे प्रयत्न खुद कर लिए और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर तो किसी के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा मैं क्या करूं, इतना कर लिया है, सब कुछ करने के बाद में भी कुछ नहीं हो रहा है। ये डिप्रेशन ऐसा गहरा है कि निकल ही नहीं पा रही हूं उससे, इतना डीप डिप्रेशन है। उसके बाद में इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन से, इमेजिनेशन कहो या विजुअलाइजेशन, एक नया मानस चित्र बनाना है कि ये मेरे साथ हुआ, ये सब पास्ट हो गया। विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है और अपने आप को देखना है मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जिस पर प्रभाव कुछ भी नहीं है अतीत का, वो सब अतीत के प्रभाव से मुक्त हो चुका है। जैसे कोई फरिश्ता है, एकदम डिटैच्ड है, वो मैं हूं। अपने आप को बार बार चित्र बनाना है, बार बार रंग भरने हैं उस चित्र में, अपने आप को देखना है, मानस चित्र बनाना और देखना कि ये मैं हूं। सोते समय, उठते उठते ही, सुबह सुबह, नहीं तो उठते ही अगर पहला संकल्प दुख का होगा तो सारा दिन दुख में गुजरेगा। उठते ही पहला संकल्प कि मैं अतीत के प्रभाव से पूर्ण मुक्त हो गया हूं, अभी इसका कुछ प्रभाव नहीं है मुझ पर, किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई नफरत नहीं है, जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। इमेजिनेशन। उसके बाद जीते जी मरना, जय अर्थात जीते जी मरना। ये जीवन में हमको बाबा ने सिखाया तुमको जीते जी मरना है, तो यहां बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। ये जीते जी मरने का जन्म है, यहीं संपन्न बनना है, यहीं संपूर्ण बनना है, तो कदम कदम पर मरना पड़ेगा, कदम कदम पर सहन करना पड़ेगा। यहां पर ये जीवन ही ऐसा है। ये चुना क्यों? तुमने ही चुना ना। तुम्हारे भाग में है आग में रहना, सूरज रे जलते रहना, जल जल और किरणें फैला, यही तुम्हारा काम है। तुम्हें भेजा ही है ज्वाला के भवन में, तुम ज्वाला के भवन में हो, सोचते हो जलेंगे नहीं, यहां तो जलने के लिए तो तुमको भेजा है। तुमने एडमिशन ही इस यूनिवर्सिटी में ली है जहां आग ही आग है, तो जलना तो पड़ेगा। बिना जले तो कहां से सोना कुंदन बनेगा? प्यूरिफाई करना है सोने को, इतनी खाद है इसमें, इतने अलॉय है, आग चाहिए आग। तो ये हमारी मदद कर रहे कुछ लोग तो धन्यवाद तो करना चाहिए ना उनका, अच्छा ही है जो हमको जला रहे, नहीं तो हम जले ही नहीं तो रोशनी कैसे मिलेगी? हम जले तो संसार में प्रकाश हो, तो जलते रहो। उसके बाद में कर्म फिलॉसफी के, ये कर्म के गुह्य सिद्धांत है, जो कुछ हमने किया था वही मुझे मेरे साथ आ गया। कोई एक गिलास पानी भी तो हिसाब किताब के बिना देता नहीं। फिर इस आत्मा ने मुझे इतना दुखी किया, क्या ऐसे ही किया? ऐसे थोड़ी ना किया। वो दिखाते हैं रामायण में, भीष्म ने ऐसे कौन से पाप कर लिया कि इतने बाणों की शैया पर, महाभारत में ऐसा दिखाते हैं। वो दिखाया, वो पहले एक ये रहता है शिकारी, एक सांप को मारता है, छन्नी कर देता है उसको, सांप अर्जुन, और ये वो, ऐसा शास्त्रों की कहानी है। कहने का भाव जो कुछ भी हो रहा है कर्मों का हिसाब किताब है, सारा कुछ। इसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं, ये हिसाब था जो कुछ हुआ और होना ही था वो, नहीं तो मेरा चुकतू कैसे होता? और उसी आत्मा के द्वारा चुकतू होना था। इसलिए मैं जहां हूं, स्थान, जिन लोगों के साथ हूं और जिन परिस्थितियों में हूं, ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी है मेरे हिसाब किताब चुकतू होने के लिए। ये ट्रायंगल बहुत जरूरी है, व्यक्ति, पर्सन, सर्कमस्टांस और समय। न स्थान बदलेगा, न व्यक्ति बदलेंगे, न परिस्थिति बदलेगी,
तुमको बदलना पड़ेगा। सेंटर भी वही रहेगा, बहन जी भी वही रहेगी, साथी भी वही रहेंगे, और जूनियर्स भी वही रहेंगे, ऑफिस भी वही रहेगा, बॉस भी वही रहेगा, जिनके साथ काम करने वाले हैं आशीष भाई वो भी वही रहेंगे, जूनियर्स भी वही रहेंगे, घर में पति भी वही रहेगा, पत्नी भी वही रहेगी, बच्चे भी वही रहेंगे, और परिस्थिति भी वही रहेगी। उनके ही बीच में संपन्न बनना है। अब ये मत सोचना ये सेंटर छोड़ के दूसरा सेंटर जाऊं, यहां एक रावण है वहां 10 बैठे हैं। सोचू पत्नी चेंज कर लू, अभी तो ये ठीक है, जो दूसरी आएगी वो उसे 10 गुना तेज तर्राक होगी। तो कर्म फिलॉसफी, कर्म के हिसाब बड़े सूक्ष्म है। हमारे आत्माओं से भी हिसाब किताब है, जानवरों से भी हिसाब किताब है, जानवरों से भी हिसाब किताब है। हॉस्पिटल में हर हफ्ते में एक भालू का आक्रमण किया हुआ व्यक्ति एडमिट हो रहा है, हर हफ्ते एक। अभी इस बार आया, पूरा उखाड़ लिया था। आज भी है, पता नहीं आज तो, पर हर हफ्ते में एक आ रहा है, एक हर हफ्ते में। तो हमारे जानवरों से भी हिसाब किताब है, और वो यदि हमारे हाथ में मर रहे हैं तो उनके भी हमसे हिसाब किताब तो होंगे। कर्म की वही गति है। यहाँ पाप किसको लगेगा क्या नहीं लगेगा वो वाली बात नहीं है, यहाँ हिसाब चुकतू हो रहे हैं। पाप पुण्य की बात नहीं है, यहाँ हिसाब चुकतू हो रहे हैं। जो कुछ किया वो करना, वो सामने आएगा, कोई भी छूट नहीं सकता। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। विवेकानंद ने कभी कहा है, जो जो तुमको घाव मिल रहा है ना, तुम योग्य थे उसके। एक भी घाव जो तुमको मिला, नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड, यू डिजर्व्ड इट। जो चोट लगी, जो आघात हुए, जो घूसा लगा, वो तुमको बहुत जरूरी था, मिलना ही था। उसके बाद में अगला, लर्न फ्रॉम द पास्ट। जो कुछ हुआ अब उससे सीख लो, अब रोते मत बैठो, सीख लेना उससे। ये हुआ, कैसे इसमें स्टेबल रहना है। इंसल्ट हो गई, कैसे स्टेबल रहना। अपमान हो गया, कैसे स्टेबल रहना। 15 लोग मिलके परेशान कर रहे हैं, कैसे स्टेबल रहना। सीखा ना, उससे सीखना है। 100 लोग मिलके परेशान कर रहे, कैसे स्टेबल रहे, कैसे फेस करे, कैसे सहन करे, कैसे ज्ञान को अप्लाई करे। यहां पर जो आता है धोखा देके चला जाता है, क्या करे। धोखा देते हैं लोग, कहते हैं हम बहुत गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, और सब दे, और फिर कुछ और ही करते हुए दिखते हैं। उसके बाद में मरजीवा जन्म, एम। एक बताया था जीते जी मरना, अर्थात अभी अभी मरे हुए जी रहे। ये है नया जन्म हुआ है, वो जो पास था वो पास्ट लाइफ है, ये पुनर्जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है। दिस इज अ न्यू लाइफ। अब न्यू लाइफ में पुराना याद थोड़ी रहता है। आज की मुरली में संस्कार आत्मा ले जाती है, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली गई। वैसे ही ये एक दूसरा शरीर था, ये दूसरा शरीर है। ऐसे मेरे 2 शरीर है, आत्मा का तो जन्म हुआ ही है, शरीर भी दूसरा है। वो शरीर ही दूसरा था जिसने भोग किए, जो बीमार था वो शरीर, वो जो शरीर था ना, वो शरीर भी दूसरा है। अब मेरा नया शरीर है, ये आत्मा भी नहीं है और शरीर भी नया है। आत्मा भी नहीं है, नई आत्मा है, नया जन्म है, ये न्यू लाइफ, ये समझना है। उसके बाद में ऑब्जर्व एज डिटैच्ड, विद डिटैचमेंट। साक्षी होकर देखना है इस खेल को। जो कुछ पास्ट में हुआ, अमृत वेले एक बार वो दर्दनाक घटनाओं को अमृत वेले के बीच में, दिन भर याद नहीं करना, अमृत वेले के बीच में वो एक सीन बीच में लाना और उसको साक्षी होकर देखना बिना डरे, ताकि नहीं तो दिन में उसकी याद आए, अपने आप आती है। यहां जबरदस्ती लानी है याद, ताकि उसको देखते हुए डिटैच रहे। ये एक अलग प्रकार का योग का प्रयोग है। योग के बीच में उसको याद करना, देखना और डिटैच होकर देखना, अप्रभावित होकर। जब वो घटना हुई तो आंखों से आंसू आ गए, अब जानबूझ के उसको आंखों के सामने लाना, ये वो घटना है और कुछ नहीं हो रहा है, मैं देख रही हूं। वो डर वाली कोई घटना है, किसी ने शरीर छोड़ दिया, स्वजनों की मृत्यु हो गई, स्वजन कोई अपना बीमार पड़ गया या धोखा दे दिया या कुछ हो गया, कोई भी दुख की घटना आंखों के सामने
आई और गई, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। उसके बाद में अगला पेशेंस। ये याद रखना कि सबसे बड़ा हीलर, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? समय। समय वो डॉक्टर है जो बड़े से बड़े घाव को भी भर देगा, बाकी कोई नहीं भर सकता दिल के घाव को। ऊपर से तो मलहम पट्टी करने वाले ढेर है, पर समय सबसे बड़ा डॉक्टर है। पेशेंस, पेशेंस अर्थात धैर्यता। वेट, इसको कैसे भूलूं, उसको कैसे भूलूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। हर चीज के लिए कुछ कुछ बातें समय के साथ भूल जाती है। समय में इतना बल है कि कुछ कुछ बातें भूल जाएगी। वेट करो, धैर्य, वेट एंड वॉच। उसके बाद में क्यू। क्यू अर्थात क्वेश्चनिंग या सेल्फ टॉक। अपने आप से बातें करो, मैं ये सारा पास्ट याद करते रहता हूं, इससे क्या फायदा हो रहा है? ये जो मेरे साथ हुआ, माना बहुत खराब हुआ, पर इसको याद करने से, पश्चाताप करने से, आंसू बहाने से मैं वर्तमान मेरा जा रहा है। आज के वरदान में 5 मिनट, 5 साल से वेस्ट कर दिया। 5 मिनट रोने में 5 मिनट वेस्ट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था, और रो रहे। खुद के साथ क्वेश्चनिंग करनी है थोड़ी सी। उसके बाद में आर, रिप्लेस करो उन मेमोरीज को, रिप्लेस करो पास्ट बैड मेमोरीज को गुड मेमोरीज। अच्छी भी तो बातें हुई है जीवन में, याद करो मधुबन में सेवा करते थे, याद करो बाबा के साथ मिलन मना रहे, याद करो पहली बार जब ज्ञान में आए, याद करो वो बाबा के गीत सुने, याद करो खुशी के वो सारे मौके। रिप्लेस करो मेमोरीज को। निरंतर दुखी बातों को ही याद करते रहते। अच्छी भी तो बातें हुई है जीवन में, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, उसको याद करो। किसी की मदद की, किसी की सेवा की, किसी को कोर्स कराया, कितने खुश हुए थे आत्माएं। घुमाने आए, किसी को घुमाया, कितनी खुश हुई थी आत्माएं। अच्छी बातों को तो याद ही नहीं कर रहे, सब बुरी बुरी बातें याद कर रहे जो हुई है। उसके बाद में एस, स्टे बिजी। बिजी कर दो अपने आप को, वर्तमान में रहो और बिजी कर दो। पास्ट की कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। इतना बिजी शेड्यूल बना दो, अमृत वेले के बाद ये, अमृत वेले मुरली पढ़ना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है। इतना है कि इतना बिजी कि कोई टाइम ही नहीं है दूसरे कुछ सोचने का। नहीं तो जो बिजी नहीं हो आराम से बैठ के सोचते रहते, अच्छा मुझे ऐसा ऐसा कहा था, बहुत बुरा हुआ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, और रो रहे हैं। जो बिजी है उसके पास ये सब करने का टाइम ही नहीं है। स्टे बिजी, ऐसा अर्थात स्टे बिजी। उसके बाद में नेक्स्ट टी। टी अर्थात टाटा नहीं, टी अर्थात ट्रिगर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो। पास्ट की बातें मुझे क्या देखकर याद आती है? अगर कोई वो व्यक्ति है तो उसकी दी हुई सारी गिफ्ट्स को खत्म कर दो, उसका फोन नंबर डिलीट। क्यों याद कर रहे हो उसको? उसने दी हुई जितनी सौगातें, अगर कोई व्यक्ति है, उसकी ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन। ट्रिगर जिस चीज को देखते ही पुरानी यादें आ जाती है, वो जितनी यादें हैं स्थूल, पहले उनको नष्ट कर दो। अगर उसका दिया हुआ पेन ही है और उसने धोखा देके चला गया, पेन तो अभी यूज कर रहे, जब भी पेन को देखते हैं उसकी याद आती है। उसका दिया हुआ मोबाइल है या दे दो, डिस्ट्रॉय, खत्म कर दो। साथ ही रह रहा हो तो सूक्ष्म में करना पड़ेगा वो सारा, वो तो भारी हिसाब किताब है, और ब्राह्मणों के हिसाब किताब बहुत ही भारी होते हैं। ये सारा जो हो रहा है, हो सकता है उसी के साथ 24 घंटे रहना पड़ता है, हो सकता है अभी जो बाजू में बैठा है वही है, इधर ही बैठा है बाजू में, उसको भी नहीं बोला जा सकता कि वो तुम ही हो। पूरी उम्र नहीं जाने वाले ना। तो वो तो कहा ना पति बदलेगा ना पत्नी बदलेगी, तुमको ही बदलना है, जो है वही रहेगी। तो ट्रिगर शिव बाबा को पति बना उन्होंने, वो तो ठीक है। लास्ट, अल्टीमेट डिसीजन। अल्टीमेट डिसीजन U21 है, 21वां।
अल्टीमेट कंक्लूजन, ये सब कुछ करके कंक्लूड क्या करना है। अब मेरे साथ ये कुछ हुआ, अब मुझे फाइनल डिसीजन लेना है, अल्टीमेट डिसीजन लेना है कि मुझे रोते रहना है या फिर कुछ नया करना है। अंग्रेजी में एक बुक है ऑप्शन बी, जिसमें वो जो लेखिका है, शायद फेसबुक की हेड है फेसबुक या किसी की, उसने वो किताब लिखी है। उसने उसमें लिखा है मेरे पति की मृत्यु हो गई और जैसे पति मर गया जीवन समाप्त हो गया, क्या करूं कुछ भी नहीं, अंधेरा हो गया जीवन में, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं। फिर उसके साथ में एक नई किरण दिखी कि नहीं, जीवन तो चलता रहेगा, ऑप्शन बी भी है। ये ऑप्शन ए है दुखी रहना, जो चला गया, ऑप्शन बी भी जीवन में है कुछ ना कुछ, जो अभी तक हमने ट्राई नहीं किया है, तो ऑप्शन बी। तो अल्टीमेट, हाँ, एन मतलब नन बट बाबा, नन बट वन, नन बट वन मतलब एक बाप ही अब सहारा है। एन मतलब नन बट वन, बस एक ही, वही एकमात्र सहारा है, उसके अतिरिक्त तो और कोई सहारा नहीं है हमारा, ना कभी था। तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे। हम तुम्हारे थे, बीच में भटक गए थे, तुम्हारे हैं, अब भी कोई कोई खींच रहा है, और तुम्हारे ही रहेंगे, उसकी गारंटी तुम करो। तीनों ही अवस्था में तुम ही थे, तुम ही हो और तुम्हारे ही रहेंगे, दूसरा कोई है ही नहीं। गलती से जो आ गए, अब बाबा उनको हटा दो। आज कहा ना, उड़ा दो देह को और पुरानी दुनिया को, उड़ा दो उड़ा दो, आज की साकार मुरली। तो पास्ट इज पास्ट। तो आज सारे दिन भर की ये ड्रिल है, जिसमें ये सारी प्रिंसिपल्स 21 बातें जो बताई अप्लाई करना है। कोई भी एक भी कर लो तो बहुत है, एक में सारा सब। फिर से रिपीट करते, ए अर्थात एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लो कि ये हुआ था। बी अर्थात ब्लिस किंग, इसको वरदान ही समझो। सी अर्थात ये कार्टून शो का एक सीन था जो चला गया। डी अर्थात ये ड्रामा था, एबीसीडी। ई अर्थात एक्सपेरिमेंट विथ योगा, योग के प्रयोग करके इसको नष्ट करना है। उसके बाद में फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ और माफ कर दो, जो कुछ किया सब माफ। उसके बाद में अनकंडीशनल माफी, बेशर्त माफी। ये नहीं कि ये शर्त तुम ये करो तो मैं माफ करता हूं, ऐसा नहीं। तुम जो करना है करो, हम तुमको माफ करके रहेंगे, तुम्हारी नाक पकड़ के तुमको माफ करेंगे। उसके बाद में जी, ग्रेटिट्यूड अर्थात धन्यवाद, बहुत अच्छा ये हुआ। उसके बाद में एच, मदद ले लो अगर नहीं समझ रहा है कुछ भी, सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति की मदद लो। हायर स्पिरिचुअल कैलिबर, जिसको लगता है कि इसकी स्थिति श्रेष्ठ है, दादियाँ है, वरिष्ठ भाई बहने हैं, किसी की मदद लो, या किताबों की मदद लो, या तो फिर स्पिरिचुअल काउंसलर, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो डॉक्टर की मदद लो, थोड़ी दवाइयाँ देंगे कुछ समय के लिए। तुम ये न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन के केमिकल्स नीचे चले गए, थोड़ा ऊपर आएंगे, उससे भी डिप्रेशन आता है। उसके बाद में विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति। उसके बाद में कर्म फिलॉसफी को याद करो। उसके बाद में लर्न, उससे सीखो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पाठ लेके आया है हर परिस्थिति, हर हर्ट, एवरी हर्ट कैरीज अ लेसन विद इट, हर हर्ट एक लेसन लेके आता है। उसके बाद में मरजीवा जन्म। उसके बाद में एन, नन बट वन। उसके बाद में ओ, ऑब्जर्व एज डिट विथ डिटैचमेंट। उसके बाद में पी, पेशेंस। उसके बाद में क्यू, क्वेश्चनिंग। उसके बाद में आर, रिप्लेस करो मेमोरीज को। एस, स्टे बिजी। टी, ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन, कौन सा ट्रिगर है, क्या होता है उसको नष्ट, सारे जो क्या कहते हैं सुराग और वो सारे जो है खत्म कर दो, सारा यादें, सारे सबूत नष्ट कर दो, कुछ पता ही नहीं चले किसको, नहीं तो याद आती रहती है चीजों को। बैग दी है किसने, उसकी बैग को हटा दो, बहुत ले लिया, बैग नहीं चाहिए तुम्हारी, जाओ। उसके बाद में यू, अल्टीमेट फाइनल डिसीजन। अच्छा, ओम शांति।